Welcome our channel. Today our topic is basics of computer architecture. So students, इस लेक्चर के अंदर हम कुछ चीजें कवर करेंगे. फर्स्ट, डिफाइन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. देन हम देख रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. देन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन सेट्स, डेटा टाइप्स एंड एड्रेसिंग मोड्स. देन हम देखेंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, डेटा पाथ्स एंड मेमोरी टेक्नोलॉजी. देन हम देख रहे होंगे कि आइडेंटिफाई द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. इस लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को बेसिक्स तरीके से देखेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इनको इन डिटेल देख रहे होंगे. सो फर्स्ट वी डिस्कस इज व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर. कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शनल डिजाइन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास ये बताता है कि कंप्यूटर क्या करता है एंड हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं वो कैसे इसके साथ इंटरेक्ट होंगे. तो सबसे पहले इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या कहते हैं, फोकसेस ऑन व्हाट द कंप्यूटर डज. यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या करता है, व्हाट द कंप्यूटर डज, कि कंप्यूटर क्या करता है. ये डिस्क्राइब करता है फंक्शनल बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम. देन विजिबल टू द प्रोग्रामर्स, जिसका मतलब ये होता है कि प्रोग्रामर्स इनको देख लेते हैं. इसके अंदर हमारे पास तीन चीज होती हैं. फर्स्ट हमारे पास होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट्स. इंस्ट्रक्शन सेट्स मेरे पास क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस को समझता है, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट्स. देन होती है हमारे पास डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स हमारे पास ये रेफर करती है कि हमारा जो डाटा है वो किस टाइप का है. वो हमारे पास इंट है. इंट हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि कहता है कि आपके डेसिमल वैल्यू इसके अंदर नहीं आएंगी. यानी कि अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू इंट डेटा टाइप के अंदर आप स्टोर करना चाहते हैं कि तो वो आपका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, जो आपकी वो वैल्यू होगी वो इंट ही हो जाएगी. मीन्स दैट के जो डेसिमल के बाद वाली हमारे पास वैल्यूज होंगी वो इसको इसके अंदर शामिल नहीं करेगा. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फ्लोट होती है जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल डाटा होता है. ऐसे हमारे पास एक स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे. वो क्या करते हैं, जो कि आप सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे, वो डेटा टाइप जो होती है स्ट्रिंग, वो होती है हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. जैसे कि ये हमारे पास पूरा क्या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है. डेटा टाइप्स भी क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है. अगर मैंने स्टोर कराना डेटा टाइप्स को सपोज इस पूरे वर्ड को, तो वो मैं किस में स्टोर कराऊंगी, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर. देन हमारे पास होती है एड्रेसिंग मोड्स. एड्रेसिंग मोड्स हमारे पास क्या चीज होती है, मेमोरी को एक्सेस करने के जो हमारे पास तरीका होता है वो होता है हमारे पास मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स. देन हमारे पास इसके एग्जांपल है. इसके एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास इंटेल या जो हमारे पास एएमडी है, ये अगर हमारे दोनों x86 इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करते हैं तो उनकी जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है वो सेम हो सकता है. लेकिन वो क्या होता है, उनका जो हार्डवेयर डिजाइन होता है वो अंदर से हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है. देन हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. तो जो हमारे पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होती है ये मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम की फिजिकल इंप्लीमेंटेशन को डिस्क्राइब करती है. यह हमारे पास एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे बना है और हाउ द कंप्यूटर परफॉर्म इट्स टास्क, वो टास्क को कैसे परफॉर्म करता है यूजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स. सही. देन हमारे पास इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट, फोकसेस ऑन हाउ द कंप्यूटर वर्क्स. ये फोकस करते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है. ये डिस्क्राइब करता है हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन को. ठीक हो गया. नॉट विजिबल टू द प्रोग्रामर्स, यानी कि प्रोग्रामर्स को ये नजर नहीं आते. इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें शामिल होती हैं. सबसे पहले होते हैं हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स. ठीक है. देन होते हैं हमारे पास डेटा पाथ्स. देन होते हैं हमारे पास मेमोरी टेक्नोलॉजी. देन होती है हमारे पास हार्डवेयर इंटरकनेक्शंस. ठीक है. तो हमारे जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं ये हमारे पास क्या चीज होती है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम अपने कंट्रोल यूनिट को देते हैं. ठीक है क्या. फिर वो जो कंट्रोल यूनिट होता है वो आगे दूसरे कंपोनेंट्स को सेंड करते हैं. फिर होते हैं हमारे पास डेटा पाथ. पाथ का मतलब होता है रास्ता. तो डेटा पाथ का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो डाटा है वो किस रास्ते से जाएगा. मेमोरी टेक्नोलॉजी, यानी कि स्टोर करने की हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं. हार्डवेयर इंटरकनेक्शंस. हार्डवेयर इंटरकनेक्शंस का मतलब होता है कि हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान जो कनेक्शन हो रहा है उसको हम हार्डवेयर इंटरकनेक्शंस कहते हैं. देन हमारे पास डिफरेंस आ जाता है कि आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे डिफरेंस क्या है, मेन फर्क क्या है. तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहता है व्हाट द कंप्यूटर डज, कि कंप्यूटर क्या करता है. और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमें कहता है हाउ द कंप्यूटर डज इट, कि कंप्यूटर कैसे करता है. ठीक हो गया. जो हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है वो होता है हमारे पास फंक्शनल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. जबकि जो हमारे पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहता है फिजिकल इंप्लीमेंटेशन. ठीक है. कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है हमारे पास प्रोग्रामर्स को विजिबल होता है, जबकि जो हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो प्रोग्रामर्स को विजिबल नहीं होता.
तो और जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट्स होती हैं और डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर कंट्रोल सिग्नल्स होती हैं और मेमोरी टेक्नोलॉजी होती है, जो कि हमने ऊपर भी बात की है। तो मेन इसका क्या है, आर्किटेक्चर कहते हैं व्हाट द कंप्यूटर डज, एंड ऑर्गेनाइजेशन का कहते हैं हाउ द कंप्यूटर डज इट। यानी कि कंप्यूटर कहता है कि कंप्यूटर जो हमारा हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे पास काम क्या करता है, ठीक होगा। जबकि ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कैसे करता है। इनका ये हमारे पास मेन डिफरेंट है। देन हमारे पास आए थे बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर कंपोनेंट्स। मेरे पास एक कंप्यूटर जो सिस्टम है इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइसेज होती हैं। इनपुट हमारे पास क्या चीज होती है, अगर मैंने किसी से बात करनी है, ठीक है, तो मैं उसको कुछ कहूंगी तो वो मेरे पास इनपुट होगी, ठीक होगा। और ऐसे ही अगर मैंने कंप्यूटर से बात करनी है तो मैं कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, उसको हम कहेंगे इनपुट। और जिस चीज के जरिए मैं अपने कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस दूंगी, वो इनपुट दूंगी, तो उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक हो गया। तो उसके अंदर हमारे पास कीबोर्ड होते हैं, माउस होता है, स्कैनर है और जॉयस्टिक है। सेकंड जो हमारे पास है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू, ठीक है। सीपीयू मेरे पास कंप्यूटर का ब्रेन है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहते हैं, जैसे हमारा ब्रेन है ना, वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर है उसका ब्रेन हमारा सीपीयू है, जो कि कंप्यूटर के तमाम चीजों को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो हमारा सीपीयू है इसके अंदर हमारे पास कुछ फर्दर यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ मैनेज करता है सारे ऑपरेशंस को, जैसे फेच हो गया, लेना, डिकोड करना, उसके ऊपर प्रोसेस करना एंड फिर एग्जीक्यूट कर देना इंस्ट्रक्शंस को, ठीक होगा। देन हमारे पास जो सेकंड यूनिट होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से पता चल रहा है कि कुछ इसके अंदर कुछ कोई ना कोई मैथ्स का काम हो रहा है, ठीक है। यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स मेरे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, एंड और नॉट, ये हमारे पास जो कंपैरिजन हो रहे होते हैं। देन हमारे पास मेमोरी यूनिट्स होते हैं, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारा स्टोर करते हैं डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, एंड हमें क्या करते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देन हमारे पास होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस, अब देखें, इनपुट तो हमने देख लिया कि हमने अगर कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो इनपुट होगी, ठीक होगी। और जिस चीज की जरूरत देनी है वो इनपुट डिवाइसेस होती है। अब कंप्यूटर हमारे उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, अब उसने हमें वो टास्क परफॉर्म करके देना है ना, उसने हमें कोई ना कोई रिजल्ट प्रोवाइड करना है, तो वो होती है आउटपुट। और जिस चीज के जरिए वो हमें देगा उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हमारे पास मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, या एयरफोन्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमें जो कंप्यूटर होता है वो हमें क्या करता है, मॉनिटर के जरिए हमें हमारी आउटपुट दिखा रहा होता है। देन हमारे पास इसका कंक्लूजन ये था कि हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है ये कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनैलिटीज और जो कैपेबिलिटीज होती है इनको डिफाइन करता है। और जो हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एक्सप्लेन करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोस कैपेबिलिटीज थ्रू हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ओके, so students, that's all for today's lecture. I will see you in next lecture. See you later.